welcome back to Indie Takes. I hope you all remember me. And today we are going to take a sex education quiz. It's sex because मैं सबको for बोलता हूँ. Being from the like brown society and brown parents, हमें like कभी sex education मिला ही नहीं है. Whatever I got to know was from friends, girlfriends. That's it. मेरा only sex education स्कूल में नहीं, स्कूल बस में हुआ था जहाँ पे मेरे सीनियर्स बैठे होते थे and they talked about shit और मैं बस सुनता रहता था. I was very quiet kid वहाँ पे. 9-10 में पहुंचने के बाद वही चार लफंगे सब दोस्त लोग मिल गए एंड वो लोग ने फर्स्ट टाइम पॉर्न दिखा एंड वहाँ से जो भी सेक्स एजुकेशन आया है वो वहाँ से ही आया है. Girl movies maybe there's some scene which has like sensualities, kissing and all. We guys either on phone or like parents will be like, अरे मैं पानी लेके आती हूँ, अरे मेरा दाल जल रहा है and all. It's like Voldemort, we don't talk about it. And it's not a taboo, so let's talk it out and let's see if I can pass the test. Very true. भाई ये क्या होता है भाई? मल्टीपल ऑर्गेनिज्म सब कुछ नहीं होता. We are not that fortunate. Multiple orgasm, I think it's like हम लोग गाड़ी हैं और हमारे अंदर पेट्रोल भरा हुआ है. पेट्रोल खत्म होता है पर रोड नहीं. I have read somewhere 5 times maybe at a time. मैंने कहीं पढ़ा था कि women को होता है और men को भी होता है, तो I think it's true. It's definitely false. सुनने में बहुत ज़्यादा पेनफुल है बट आई थिंक मैंने बहुत जगह मसल फ्रैक्चर के बारे में सुना हुआ है तो सिंस उधर पूरा मसल ही रहता है तो आई थिंक इट्स ट्रू. False. I don't think it can have a fracture when you are so much excited. But actually, accidents happen when you are excited. So you never know. Penis is just I think a muscle जो कि blood flow करता है तो hard हो जाता है और muscle fracture होता है. Be safe out there क्योंकि actually होता है penis fractures. No. False. Yes, penile fracture is a thing. False. देखो मैं तुम लोग को आज ज्ञान देता हूँ कि लाइक ओरल सेक्स से भी वुमेन को ऑर्गेज्म तक ले जाया जा सकता है क्योंकि एक्चुअली क्लिटोरिस में बहुत सारे नर्व सेंडिंग होते हैं. सो या इट्स ट्रू. I might be wrong here, but I cannot actually go there and look at it, and I'm straight enough to not look at somebody else's. So. Yes, true. आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. सेक्स के अराउंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस है जैसे मास्टरबेशन का है कि हाथ में बाल आ जाएंगे और आई डोंट नो क्या क्या अंधे हो जाओगे ये सब. तो दिस इज वन ऑफ द सुपरस्टिशंस आई थिंक. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं. दिस इज फॉल्स. ये बहुत लाइक हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन है बिकॉज मतलब मैंने बहुत जगह ऐसा भी सुना है कि जितना हम लोग का ये पाम रहता है उतना पेनिस का साइज रहता है बट आई डोंट थिंक दैट इट्स ट्रू. But I can be more accurate about this if people in this room show me. No, only we have, which y'all don't know how to find it. All G-spot is a myth. No, I'm kidding. Like, but we as guys, हम लोग कभी वो चीज़ ढूंढ नहीं पाते हैं. G-spot is something really hard to find जैसा कि हम लोग सबको पता है. About men तो I think men have sex with men. This is true. This is reality. और I think yeah, it's true. होता है. तो हमारे खुद में तो मतलब नहीं रहेगा वो चीज़. I don't think so. So yeah, it's false. Find it. स्ट्रेस से आई थिंक इंड्यूस होता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन से एडिक्ट हो जाते हैं. बहुत सीरियस हो जाती है चीज़ें. It's not about male or female thing. Stress ये सारी चीज़ों पे affect करता है and sex is a very natural process. So obviously it is going to affect that thing also. स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा erectile dysfunction होता है but shrinking a man's penis, I think maybe it's possible. So yeah, it's true. स्ट्रेस से अबाउट श्रिंकिंग आई थिंक इट मस्ट अफेक्ट क्योंकि पूरा हार्मोनल होता है और जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो वो सब पे ओवर पावर कर जाता है. सो जो भी टेस्टोस्टेरोन जो भी उन लोग को सप्रेस कर देता है. तो या इट माइट श्रिंक. ट्रू. 5 to 6 on an average. अगर 4 to 5 बोला तो लाइक मेरा बेइज्जती हो जाएगा और 7 to 8 बोला तो ओवर प्रॉमिस हो जाएगा विच इज़ नॉट गुड. सो आई थिंक आई विल गो विथ 5 to 6. आई थिंक वही मेरे हिसाब से एवरेज रहना चाहिए. टॉकिंग अबाउट पीनिस, हम लोग शुरू में ऐसा पॉर्न देख लेते हैं जिसमें बहुत बड़ा बड़ा दिखता है तो एवरीवन गेट्स इनसिक्योर कि हाँ 7 to 8 इज़ लाइक नॉर्मल और 9 इज़ नॉर्मल, इतना बड़ा होना चाहिए, मेरा छोटा है. और ये काफ़ी डिप्रेशन कॉज कर देता है टीनेजर्स में.
So I think normal size should be 5 to 6. Actually, I read about it, like female body, male body, to be very honest. So there were a lot of things I actually got to know. So this was one of the things. Women orgasm is just like unicorn. It doesn't exist. हमारे बहुत सारे रेयर स्पीशीज हैं अर्थ पे, उसमें से वुमेन ऑर्गेज्म भी एक है. Girl orgasm is like, it's like searching for a G spot which you don't get and you don't find. And अगर कुछ ऐसा रहता कि द चाइल्ड बर्थ इज ओनली रिलेटेड टू विमेन ऑर्गेज्म, तो जो हमारा पॉपुलेशन जो बिलियंस में है, वो एक्चुअली हंड्रेड्स में रहता. वुमेन टेक टाइम, वुमेन लाइक टू टेक देयर टाइम, सो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है ऑर्गेज्म में. और आई थिंक इसका काफ़ी कम फिगर होना चाहिए, लाइक अराउंड 29 और समथिंग. I think it's the lowest number possible, which is 13. I think 13%. ए भाई, इसमें एक ऑप्शन डाला ही नहीं, 100. सबको आता ही है. 93. Y'all always end up having orgasm, like you don't even lie about it. अगर मैन का इमोशनल कनेक्शन नहीं है लड़की से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे मिस आउट ऑन इट. तो इसलिए आई थिंक 100 ऑप्शन नहीं है, और सबको हो ही जाता है ऑलमोस्ट. सो 93 शुड बी द नंबर. I might be wrong because 93 बहुत वैसा नंबर हो गया, but as I said, like me sitting in this panel and very like ये मेरा perspective है and it's hitting y'all, but each one of you might be having another perspective. भाई अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना. Okay guys, so this was our quiz on sex education. Do let us know कि आपका कितना सही हुआ. And I'll say कि everybody should educate themselves about sex, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है. हमारे फ्रेंड्स हैं लेकिन उन्हें भी अच्छे से पता नहीं है. So टेक्निकलिटी में जाओ और खुद को educate करो. मैं काफ़ी जगह पे wrong थी, mostly wrong थी. The way I don't know it, even though I just said that I've read a lot of things, but I'm still not enough there to answer all of those. So let's read about it, let's talk it out, because it's not a taboo anymore. if you got all the answers right, do let us know in the comment section given below. If you enjoyed the video, like it, share it, subscribe it, and do educate yourself about sex. I'll be back in part 2 with more thrilled questions which will have sex, and it's not a taboo. Have safe sex. Bye bye.